श्रद्धा हत्याकांड। मानवता की सारी हदें पार करने वाली इस मर्डर मिस्ट्री में हो रहे रोज नए खुलासे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या आगे जांच में जुटी पुलिस को वो सबूत हाथ लग पाएंगे जिससे आरोपी आफताब को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा सके। ये सवाल सबके मन में उठना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सबूत जुटाने में लगी दिल्ली पुलिस और इसकी अलग अलग टीम मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जांच कर रही है। यहां तक कि उस मैदान गढ़ी झील को भी खाली कराया जा रहा है जिसमें आफताब द्वारा श्रद्धा के सिर फेंके होने का दावा किया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड खत्म होने से पहले उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो आफताब के लिए मुश्किल खड़े कर सकते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस गवाह बना रही है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दिल्ली पुलिस को सबूत के तौर पर क्या क्या मिला है उसे जानिए। पिछले कुछ दिनों से जांच में लगी दिल्ली पुलिस को जो सबूत मिले हैं उसमें सबसे बड़ा सबूत 13 से ज्यादा हड्डियां हैं जो मेहरौली और छतरपुर के जंगलों से बरामद की गई हैं और जांच में ये हड्डियां इंसान की हड्डियां निकली। हालांकि डीएनए टेस्ट होना बाकी है। इसके अलावा किचन से खून के धब्बे, दोस्तों के साथ चैटिंग, इंटरनेट से जुड़ी हुई सर्च हिस्ट्री और एक हथियार नुमा सामान और कुछ कपड़े बरामद हुए। इन सब के अलावा 18 अक्टूबर की वो सीसीटीवी फुटेज इस केस में अहम साबित हो सकती है। आप इस केस में मिले उन सबूतों को जान लीजिए जो फिलहाल पुलिस को मिले हैं। अब उन लोगों पर नजर डालते हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस इस केस में अहम गवाह बना रही है। इन गवाहों में सबसे पहला नाम राहुल राय का है। राहुल श्रद्धा के दोस्त हैं। उनका कहना है श्रद्धा डरी हुई थी। उसने मुझे बताया था कि आफताब उसके ऊपर 4 से 5 बार हमला कर चुका है। वो बात बात पर मुझे जान से मारने की कोशिश भी करता है। गवाह नंबर 2 गॉडविन। गॉडविन एक तरह से श्रद्धा की मदद करने वालों में शामिल है। गॉडविन ने बताया कि एक दिन आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट कर रहा था जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके तुरंत बाद वो भाग कर आई, तब उसे मैं पुलिस स्टेशन लेकर गया। गवाह नंबर 3 और 4। इस सूची में लक्ष्मण नाडर और शिवानी महात्रे का नाम भी शामिल है जो श्रद्धा के दोस्त हैं। इन दोनों का कहना है कि श्रद्धा हमें मैसेज करके आफताब के करतूतों के बारे में बताती थी जो बार बार उसे पीटता था। इस सूची में करण, रजत शुक्ला और विकास वालकर को भी शामिल किया गया है। करण श्रद्धा के मैनेजर हैं तो रजत श्रद्धा का क्लासमेट। इसके अलावा विकास वालकर श्रद्धा के पिता हैं जिनका कहना है कि आफताब श्रद्धा को पूरी तरह से अपने काबू में कर चुका था। वो उसे गुमराह करके घर से लेकर गया और उसके साथ मारपीट करता था। इस मामले में इन सब के अलावा जो सबसे बड़े गवाह हैं वो है 2 डॉक्टर जिन्होंने श्रद्धा और आफताब का इलाज किया। इन 2 डॉक्टरों में पहला नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे का, जो मुंबई के ओजोन अस्पताल के मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया कि 3 दिसंबर 2020 को श्रद्धा उनके पास इलाज कराने आई थी जिसके गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें थी, लेकिन उसने कुछ भी खुलकर नहीं बताया। इस दौरान डॉक्टर शिंदे ने कहा कि आफताब जब श्रद्धा को अस्पताल लेकर आया तो उसने श्रद्धा को अपनी पत्नी बताया था। इस केस में दूसरे जो सबसे बड़े गवाह हैं वो है डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अनिल ने आफताब का इलाज किया था जब उसका हाथ कट गया था। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर ने कहा, मई के महीने में वो सुबह के समय आया था। जब मैंने उसके घाव को देखा तो वो गहरा घाव नहीं था बल्कि मामूली था। जब मैंने उससे पूछा कि चोट कैसे लगी तो उसने बताया कि कल फल काटते वक्त चोट लगी है, लेकिन उस वक्त वो काफी घबराया हुआ था। इस केस में मिले सबूत और गवाहों पर एक नजर डाले तो ये साफ होता है कि पुलिस को अभी कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा जिसमें आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। अब देखना है कि जांच में जुटी पुलिस सबूत कैसे जुटाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।